यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को लेकर मचा बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचे बवाल के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है। इसे भेदभाव बढ़ाने वाला नियम बताते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। आखिर यूजीसी का नया नियम क्या है और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? साथ ही एसटी एससी के साथ ओबीसी को भी इस नियम में शामिल किया गया है और नए नियम क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल रोहित वेमुला केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम कानून बनाने को कहा। इसके बाद यूजीसी ने नियमों में बदलाव किया। इसी महीने यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने विनियम 2026 यानी यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 जारी किया है। इसमें ओबीसी को शामिल किया जाना और इक्विटी कमेटी गठन को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी को रखा गया था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। नए नियमों के मुताबिक हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनेगी। विवाद इस बात को लेकर है कि इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है, लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। नए नियमों के तहत एससी, एसटी और ओबीसी सदस्यों के साथ होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार को भेदभाव माना जाएगा। संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में इक्विटी कमेटी भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। साथ ही शिकायत मिलने के 24 घंटे अंदर एक्शन लेना होगा और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। संस्थानों को 24/7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू करनी होगी। यह भी प्रावधान है कि नियमों का पालन नहीं करने पर यूनिवर्सिटी की डिग्री देने की शक्ति छीनी जा सकती है या अनुदान को रोका जा सकता है। विरोध करने वालों का तर्क है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। साथ ही यह भी डर जताया जा रहा है कि इन नियमों का दुरुपयोग झूठी शिकायतों के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। साथ ही शिक्षा संगठनों का भी एक वर्ग चिंतित है कि नियमों के सख्त दंडात्मक प्रावधानों का राजनीतिक द्वेष के चलते गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसे यूनिवर्सिटी कैंपस का एजुकेशनल माहौल जो है वो प्रभावित भी हो सकता है। साथ ही छात्र के पक्ष की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और बीएचयू जैसे बड़े संस्थानों में छात्र आंदोलित है। उनका कहना है कि सरकार को नियम बनाने से पहले छात्र प्रतिनिधियों से चर्चा करनी चाहिए थी। छात्रों की मांग है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल में छात्रों की भागीदारी अनिवार्य हो। इधर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इन नियमों के दायरे, स्पष्टता और चुनिंदा तरीके से लागू होने पर सवाल उठाए हैं। चतुर्वेदी ने चेतावनी दी है कि अगर इन नियमों को ठीक से नहीं बनाया गया तो यह यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव बढ़ा सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असमान कानूनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि हालांकि कैंपस में किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव गलत है, भारत ने देखा है कि छात्रों को इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। क्या कानून को सबको शामिल करने वाला और सभी को सुरक्षा की गारंटी देने वाला नहीं होना चाहिए? कानून लागू करने में यह भेदभाव क्यों? साथ ही उन्होंने कैंपस में खराब माहौल बनाने के बजाय यूजीसी नोटिफिकेशन का या तो वापस लिया जाने की बात की गई ताकि इसमें और ज्यादा सुधार हो सके। कुल मिलाकर यूजीसी के नियम 2019 और 2023 के बीच भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी की रिपोर्ट के जवाब में बनाए गए थे, जिसमें खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया था। हालांकि इस नोटिफिकेशन पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। सामान्य वर्ग के लोगों ने इस नियमों की आलोचना करते हुए इन्हें एक तरफा ढांचा बताया और तर्क दिया कि आरोपियों के लिए सुरक्षा
अपर्याप्त है और ऊंची जाति के छात्रों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि इसको लेकर क्या-क्या नए अपडेट आते हैं। जैसे-जैसे अपडेट आएंगे इस पर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।